हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के यूपी पुलिस 2024 जो 18 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसको यहां पर हमने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन के विद शॉर्टकट आपको यहां पर बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 108 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। सबसे पहला यहाँ डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। अब उसके बाद मल्टीपल पहले करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3/4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 2/20। अब हम इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, 4 5 जा 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 आंसर आपका यहाँ पर आएगा 17/20। 17/20 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपको बॉडमास रूल पता होना चाहिए। BODMAS। बी का मतलब है यहाँ पर ब्रैकेट, ओ का मतलब है यहाँ पर ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीपल, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही छोटी क्लास से हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन के लिए फिर उतना ज़्यादा अभी तैयारी नहीं करे हो। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5.061, ठीक है, 3.98, 3.98, 0.70, 0.7034, यहाँ पर 2 जीरो लगा लो, यहाँ पर 1 जीरो लगा लो। नेक्स्ट है 7.6, 7.6 और लास्ट में है आपका 0.3, तो 0.3 और 2 ऐड करेंगे तो इधर से आएंगे तो इधर से यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। अब देखो 4 हम कितने ऑप्शंस पे देख रहे हैं, लास्ट में 4 अगर हम देखें तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओनली और ओनली इसमें है, बाकी किसी में है ही नहीं। इतना करके भी हम आंसर टिक करके निकल सकते हैं, क्योंकि एडिशन करना है, लास्ट में 4 ही आएगा और किसी में आएगा नहीं। और ऐड कर लो 1 + 3 4, यहाँ भी आपका 4 आएगा। फिर यहाँ पर 8 और 6, ये 4 14 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और कैरी का 1, ये 6 हो जाएगा। पॉइंट कैरी यहाँ पर 2 होगा। 5 3 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, तो 19.6444 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। तो देखो यहाँ पर अगर देखो 2550 का स्क्वायर होता है, 1600 आपका 40 का स्क्वायर होता है, 30 का होता है, 20 का, तो ये तो स्क्वायर तो सारे रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखना सबसे पहला नंबर है आपका 4। 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से, तो 0 सभी में लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, तो ये सारे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इससे तो डिवाइड हो गया। 10 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अब 12 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 12 की डिविजिबिलिटी होती है जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा वो 12 से भी हो जाएगा। 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये भी नहीं डिवाइड होगा, ओनली और ओनली एक ही ऑप्शन 3 से डिवाइड होगा, वो आपका ही आएगा। 4 से तो आप सबसे पहले करिए, 4 से तो सारे डिवाइड हो ही रहे, बस 3 से ही तो मुझे चेक करना था, तो ये नंबर एक भी 3 से नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 900। 900 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा स्क्वायर है जो इन सबसे, या फिर आप ये कह सकते थे छोटी से छोटी संख्या है तो हम यहाँ पर क्या करते 4 10 और 12, इनका यहाँ पर एलसीएम लो। इनका यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना 60, ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 12 से भी, तो 60। अब देख लो 60 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, ये भी नहीं होगा, 60 से ये भी नहीं होगा, 60 से ये भी नहीं होगा, 60 से एक ही नंबर आपका डिवाइड होता है। आई होप ये भी बात क्लियर है। तो छोटी से छोटी संख्या थी, हमने एलसीएम ले लिया, 60 के मल्टीपल वाला ही आपका होगा, स्क्वायर देख लो सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट यहाँ भी हो जाएगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। तो हम मान लेते हैं पहला नंबर यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 3x और दूसरा नंबर है 5x, ये दोनों नंबर हमारे पास थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस कितना हो जाता है, सभी में से दोनों संख्याओं में से 6 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे 3x - 6 अपॉन 5x - 6 इक्वल टू रेशियो कितना बन जाता है 9/17 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 17 3 जा 51 माइनस 17 6 जा 102 इज इक्वल टू 9 5 जा 45x - 54।
45 और 51 में हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6x आएगा, इक्वल टू 102 और 54, तो 54 से हम माइनस करा देंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा, 48। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 8 जब 48, 8 यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब हमने यहाँ पर पूछा क्या है, छोटी संख्या पूछी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू 8 है तो 3 इंटू 8 ये आपका 24 आ जाएगा, 5 इंटू 3 5 इंटू 8 ये आपका नंबर आ जाएगा 40। तो दो नंबर आ गए, छोटा नंबर पूछा है, छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, छोटा नंबर यहाँ पर 24 दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। यदि ए बी का 250% है तो देखो ए है वो बी का कितना है, 250% है, यानी कि अगर हम ए को 100 मान लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, बी का 250% है। आई इतनी बात क्लियर है। तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो बी है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 350, यानी 350 का कितना परसेंट है, 350 इंटू परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हम किससे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14 बचेगा 6 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56 बचेगा मेरे पास 4 4/7, इतना परसेंट आपका आएगा। और इतना परसेंट के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 28 राइट, 4/7। संख्या 323 में आपको ढूंढना है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्या हो सकता है। तो देखो इसके लिए हमको ये देखना है कि 323 क्या किसी से डिवाइड होता है, ये प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है, और नहीं प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या क्या हैं वो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना होगा। 323 से अगर हम आगे देखें, 323 अगर देखें तो इसके आगे एक स्क्वायर होता है, वो कौन सा होता है, 324 होता है, ठीक है। 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का होता है। अब 18 से छोटे जितने भी नंबर होते हैं उन सभी से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो 18 से आपके जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, सॉरी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17, तो ये आपके प्राइम नंबर हैं। अगर 323 इन किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा, अगर किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। देखो 2 से डिवाइड होने से रहा, 323 है ये 2 से तो डिवाइड होने से रहा, 3 की बात करेंगे 3 और 3 6 और 2 टोटल सम 8 आ रहा है, डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 7 4 जा 28 बचेगा आपके पास 4 43 7 की टेबल में आता नहीं है। 11 में हम देखें तो यहाँ पर 0 इधर हमारा 3 3 6 और 0 2 11 से भी आपका ये डिवाइड नहीं होगा। 13 से डिवाइड करो, 13 2 जा 26, 26 के बाद बचेगा 6 63, 13 की टेबल में नहीं आता है। 17 से डिवाइड करो, 17 वन जा यहाँ पर आएगा 17, 17 वन जा 17 आपके पास यहाँ पर बचेगा कितना 15, यानी ये बन जाएगा 153, और 17 9 जा 153 होता है, यानी 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 323 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, तो 323 के फैक्टर हो गए हमारे 17 और 19, ये 17 से भी डिवाइड होगा और 19 से भी डिवाइड होगा, और ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स इसके कितने, इसके दो अभाज्य गुणनखंड हैं जो कि 17 और 19। क्लियर है बात, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिहिर और दीप्तेश के पास 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना, हिंदी में इन्होंने क्लियर नहीं किया चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि इंग्लिश में यहां पर पढ़ोगे द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एट 4%, यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इसको संयोजित किया जाता है, तो उन्होंने यहां पर हिंदी में नहीं किया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज दर की अगर हम बात करें तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन का मतलब यहां पर नंबर ऑफ ईयर, तो इसी को लगाएंगे। अभी देखो आपस में ये बराबर है, 7 ईयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे एक चीज यहां पर मान लेते हैं, सपोज ध्यान से समझिएगा, मिहिर है और दीप्तेश, मिहिर की जो राशि है वो हम मान लेते हैं x, और इसकी कितनी हो जाएगी 31301 माइनस एक्स, तो दीप्तेश की राशि इतनी हो जाएगी। अब यहां पर हम इक्वल करते हैं, तो यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यहां पर इसमें पुट करा देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा x 1 प्लस 4 अपॉन 100 पावर 7 इज इक्वल टू है किसके 1301 माइनस एक्स, इसके लिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 9। अब इसको हम करेंगे x अपॉन 130, ये वाला प्रिंसिपल भी आ जाएगा 1301 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा,
इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये कितना होगा 1/25, यहाँ भी ये कितना हो जाएगा 1/25, ठीक है। और 25 वन जा 25 और 1 तो ये आपका बनेगा 26। या फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट कर लो, अगर आपको ये नहीं करना है, 1 मिनट, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका 4/100 था, यहाँ भी आपका 4/100 था, तो 100 + 1 × 1 और +4 तो ये आपका कितना बनेगा 104/100। इसकी पावर कितना है 9, ठीक है। 104/100 इसका पावर हो जाएगा 7। क्लियर है इतनी बात। अगेन इस अब देखो यहाँ पर ये डिवाइड है, डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा x/1301 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 104/100 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 26 और ये बनेगा 25, ठीक है। तो x/1301 माइनस x इज इक्वल टू 26/25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। x/1301 माइनस x 26 का स्क्वायर होगा 676/625। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप इसको कर दीजिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका बनेगा 625x इज इक्वल्स टू 676 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1301 माइनस एक्स। तो इधर हम मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका 625x प्लस 676x इज इक्वल टू 676 इंटू 1301, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। ये बन जाएगा आपका, तो ये टोटल हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1301x इज इक्वल टू 676 इंटू 1301। एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे 676 इंटू 1301 डिवाइडेड बाई 1301। 1301 से 1301 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 676, ठीक है। अब हमने एक्स ये किसको लेट किया था, एक्स हमने लिया था मिहिर का, और लास्ट में व्हाट इज द पार्ट ऑफ मिहिर, मिहिर का ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये 1 करेक्ट होगा। दूसरा तरीका देखो यहाँ पर समझो, अगर मान लो ये आपको यहाँ पर क्लियर नहीं होता, दूसरा तरीका भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बट इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने जब यहाँ पर ये कर लिया था, जो आपका ये आया था, अगर मैं ऐसी जगह करूँ मिहिर है और दीप्तेश है, इसका मैं मान लेता हूँ x है और इसका y है, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या करोगे, x 1 + 4/100 पावर 7 इज इक्वल टू y 1 + 4/100 पावर 9। तो x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 104/100 पावर 9 डिवाइडेड बाई 104/100 की पावर 7, ठीक है। उसके बाद x/y इक्वल टू, ये आपका अभी हमने आपको करके दिखाया, तो ये कितना बना था, ये आपका बना था 26/25 और इसका यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि 9 से 7 माइनस हो जाएगा, पावर 2 ही बचेगी। तो x/y इक्वल टू कितना होगा 26 का स्क्वायर 676/625। अब देखो x की वैल्यू ये आ रही है, y की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 6 5 11 आएगा, 7 2 9 और 1 कैरी का 0 10 हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा। आपकी वैल्यू क्वेश्चन से मैच यहाँ पर कर जाएगी, 1301 हो रहा है। दैट मीन्स यही आपका यहाँ पर आ जाएगा। x यहाँ पर कौन था, x यहाँ पर था मिहिर, ठीक है। y यहाँ पर कौन था, y यहाँ पर था दीप्तेश। तो मिहिर यानी इसकी टोटल वैल्यू 676 और इसकी 625 है। तो यहीं से डायरेक्ट आ जाता। हम वहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसमें हमने इक्वेशन को पूरा वहाँ पर सॉल्व किया था, वो आपको नहीं करना पड़ता अगर आप ये यहाँ पर डायरेक्ट कर जाओ, ठीक है। तो आगे के लिए जब आप कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से करिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया होता 2602, भाई हमारा यहाँ पर देखो हमारे से डबल है तो हम भी डबल कर देंगे, 676 का यहाँ डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट है, अभिषेक विमल और चिन्मय एक साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय के निवेश का 2/3। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन आपके पास कौन कौन है, यहाँ पर मेरे पास है सबसे पहले अभिषेक, फिर है आपके पास विमल और चिन्मय, यानी ABC 3 पर्सन है। अब यहाँ पर कह रहा है विमल यानी बी है वो निवेश 3 गुना करता है, और फिर चिन्मय विमल है चिन्मय का 2/3। तो चिन्मय का 2/3 का मतलब क्या होगा,
चिन्मय यानी 3 है तो विमल कितना होगा 2, और अभिषेक की बात करें विमल का 3 टाइम्स यानी इसका हो जाएगा 6। तो टोटल यहाँ पर आपको रेशियो मिल जाएगा इन तीनों का, कितना रेशियो हो जाएगा 6:3 हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। टोटल रेशियो ऐड करेंगे 6:8, 8 और 3 यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल सम कितना 11, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल सम कितना 55, 11 वाली वैल्यू कितनी है 5500, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। पूछा क्या है चिन्मय का हिस्सा कितना है, चिन्मय का हिस्सा 3 है, तो 3 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 रेशियो इंटू 500, एक रेशियो की वैल्यू 500 है तो 3 रेशियो की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 1500 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1500। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर खरीदता है, सॉरी लाभ पर बेचता है, तो मान लेते हैं 100 रुपये की चीज़ है, 25% लाभ का मतलब क्या 125 रुपये में बेच रहा होगा। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो 20% कम का मतलब 80 रुपये कम में खरीदा होता, और इसे 12.60 कम में बेचा होता तो 30% का उसे प्रॉफिट होता। तो देखो सेकेंड टाइम आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपके सीपी पे होगा। तो खरीद का कितना निकला 80 का प्लस 30% निकालो कितना आएगा 24 रुपये, तो 24 हम जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 104। इतनी बात क्लियर है। मेरे अकॉर्डिंग कितने रुपए कम में बेच रहा है 25 था, मेरे अकॉर्डिंग बेच रहा है 21 रुपए कम में, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है इतने रुपए कम में बेचता। तो 21 वाली वैल्यू है कितनी 12.6, और पूछा क्या है क्रयमूल्य, क्रयमूल्य यहाँ पर 100 हमने लेट किया था, 100 की वैल्यू आपको बतानी है 12.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 21, तो 21 से यहाँ पर 21 6 जा 126 होता है, पॉइंट लग जाएगा। 0.6 इंटू 100 कराओगे, 0.6 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास 60, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद, अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी 6 से डिवाइड 24 करेंगे, यानी मोहन की एफिशिएंसी 4 है, श्याम की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, टोटल वर्क है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी जो 24 काम है टोटल 24 वर्क है ये 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 3 से हम डिवाइड करेंगे, टोटल यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8, यानी एक दिन में 8 काम हो रहा होगा। यहाँ पर देखो मोहन श्याम और लास्ट में आपके आ गए रमेश, अब ये दोनों मिलकर के 7 काम कर रहे थे, और रमेश की मदद से कितना काम हो रहा है 8 हो रहा है, तो यहां पर रमेश एक दिन में कितना काम एक काम कर रहा होगा, तो 4 + 3 + 1 टोटल आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए, श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो श्याम का हिस्सा देखो जिस रेशियो में इनकी एफिशिएंसी होती है उसी रेशियो में पैसा डिवाइड होता है, तो ये टोटल आप देखोगे मोहन श्याम और रमेश इनका रेशियो कितना है 4:3:1, टोटल यहाँ पर 4 + 3 + 1 टोटल ये कितना है 8 रेशियो, 8 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन 800, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। पूछा किसके लिए है श्याम, श्याम का यहाँ पर टोटल रेशियो कितना है 3, तो 1 = 100, तो 3 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, तो 300 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 15 20 25 .135 के बीच कितने पद हैं, तो देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर ये एपी का सवाल है, एपी में यहाँ पर हमको ए कितना है, ए मतलब पहला पद कितना है 15, एल होता है लास्ट पद कितना है 135, और जो एपी होता है उसमें डी डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस आपको कितना मिलेगा 5। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर होता है a + n - 1 = l, इसी में वैल्यू हम यहाँ पर पुट करा देते हैं, तो वैल्यू यहाँ पुट कराइए, a की वैल्यू कितनी है 15 + n - 1, अच्छा यहाँ पर d और होता है तो d यहाँ पर 5 आ जाएगा = l 135 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, पूरा ये जो इक्वेशन है ये हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 5 3 जा 15 + n - 1, और ये 5 पूरा यहाँ डिवाइड हो गया, तो इसको भी डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो + n - 1 = 5 से डिवाइड करोगे 27 आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का है तो ये आपका कितना बचेगा 2 + n = 27, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 प्लस माइनस उधर जाएगा तो ये कितना आएगा 25, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। टोटल टर्म्स कितने होंगे 25 टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट है एक लॉन आयत के आकार में जिसकी भुजाओं का अनुपात, एक लॉन है आयताकार है तो ये 2:3 के रेशियो में है, लॉन का क्षेत्रफल है वो आपका 600 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ये 2x है और ये 3x है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, उसके एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, L कितना है यहाँ पर, L आपका यहाँ पर 3x है, इंटू चौड़ाई कितनी है 2x है, ये बराबर है किसके 600 के। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर इक्वल टू 600, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे। अब x की वैल्यू इधर से आपका स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ लग जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के कितनी आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10। आई होप इतनी बात क्लियर है। x की वैल्यू अगर 10 है तो 2x मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 30। पूछा क्या है, चौड़ाई याद की, चौड़ाई कितनी यहाँ पर 20 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, यानी कि 900 मीटर है। तो अब देखो यहाँ पर आपको बात करें, जो आपकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है इक्वल टू अगर करें तो, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये आपको क्या निकाल के देगा, ये आपको निकाल के देगा यहाँ पर स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 900, टोटल टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकंड, का मतलब है 150 सेकंड है, 0 15 6 या 90, यानी 6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। ठीक है, अब यहाँ पर साइकिल चालक किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो 6 इंटू 18/5 से मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा 108, 108 अपॉन 5 आंसर करेंगे, 5 2 जा 10, 8 5 1 जा 5, बचेगा 3, पॉइंट लगा दो, 5 6 जा 30, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर 21.6 स्पीड एक्चुअल होगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से दो गुनी है, 1 2 3 संख्या, दूसरी पहली से दो गुनी है और तीसरी से 3 गुनी, यानी कि जो ये वाला नंबर है इसका कितना है 2 गुना है और इसका कितना है 3 गुना है। ठीक है ना, तो 3 इंटू 2, यानी कि हम इसको कितना लेट कर लें 6 कर लें, तो बहुत आसानी से आएगा। 6 किया तो फर्स्ट का 2 गुना है तो ये 3 हो जाएगा, थर्ड का 3 गुना है 3 टाइम्स है तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों नंबर्स का आपको रेशियो यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 दिया गया है, देखो तीन संख्याएं हैं, औसत 66 है, टोटल कैसे निकालेंगे, एवरेज इंटू, एवरेज इंटू कितने नंबर हैं 3 नंबर है, तो एवरेज आपको 66 इंटू 3 करो, तो टोटल संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 198। क्लियर है बात। यहाँ पर रेशियो टोटल कितना हो रहा है 6 3 9 तो 11, 11 वाली वैल्यू कितनी है, 11 वाली वैल्यू है आपके पास 198, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो 1 रेशियो की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या आपके पास है कौन सी, सबसे छोटी संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू 18 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर यही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको डीआई से क्वेश्चन है, डीआई में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो आपको स्टेट दिए गए हैं ABCD, 5 स्टेट हैं, ये 2001 में आपके एक तरीके से उपस्थित, ठीक है ना, एक अपीयर्ड कैंडिडेट हैं और क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, यहाँ भी अपीयर्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, अपीयर्ड हैं, क्वालिफाइड, अपीयर्ड, क्वालिफाइड, अपीयर्ड, तो ये आपके सारे के सारे स्टूडेंट अपीयर्ड और आपके क्वालिफाइड कर दिया गया टोटल डेटा। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है, डी, तो राज्य डी की अगर हम बात करेंगे तो राज्य डी आपका ये है, और राज्य डी में अगर हम उपस्थित वालों की बात करें तो उपस्थित में आपका ये है, आपका ये है, ठीक है, डी में आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। आप जरा ऐड कर लो, सबसे पहले आपका 8000 है, फिर आपका 9600 है, उसके बाद आपका 8600 है, 9800 है और 8900 है। ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 00 आ जाएगा, ये 6 और 6 12 8 20 29 हो जाएगा, आपके पास कैरी 2 आएगा। अब यहाँ पर 8 9 17, 17 8 25, 25 और 9, 25 और 9 होता है 34, 34 और 8 42, 42 और 2 होता है आपके पास कैरी वाला 44, टोटल आपके पास ये मिला, तो यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा 44900। टोटल ईयर कितने, एवरेज निकालोगे, टोटल 5 ईयर है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40, आपके पास बचा 4 49 हो गया, 5 नेम 45, तो यानी 8 9 आपका आंसर आएगा। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा, पूरा सॉल्व कर लो। अब आपके पास 5 नेम 45, फिर यहाँ बचा होगा कितना 4, फिर 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर 0, यानी 8980, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। 2003 में सभी 5 राज्यों में, 2003, ये 2003 रहा और सभी 5 राज्य ये रहे, ठीक है, इनमें क्या पूछा है उसने,
उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित, यानी आपको अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आपको यहां पर बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको ये टोटल ऐड करना पड़ेगा। 2003 में आपके पास कितना है, ये 7200 है, 8400 है, 7600 है, 86 और 96, ये आपके हैं एपियर्ड। तो यहाँ पर आपका डबल जीरो आ जाएगा, 4 2 6 6 12, 4 2 6 और ये 24 हो जाएगा, 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 7 और 7 14, 8 और 8 16 30 और 9 39 और 2 41, 41 400 आ गया। ये आपका टोटल एपियर्ड है। क्वालिफाई कितने हैं, क्वालिफाई आपके पास है 900, 950, 860, 1000 और लास्ट में 1300 ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 3 26 और ये आपका 3 आ जाएगा 29, 29 और कैरी का 1 30 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3, 3 और 2 5, यानी 5010, ठीक है, 5010 यहाँ पर आएगा। तो 5010 इंटू 100 डिवाइडेड में यहाँ पर आएगा 41400, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। अब 414 से आप यहाँ पर 501 को डिवाइड करो, कितने बार डिवाइड कर सकते हो, एक ही बार डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 501 से 414 यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 76 और 177 और 0, ठीक है, 77 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, अगेन इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 770 जो आ रहा है, इसको आप यहाँ पर कितना, लगभग 2 बार अगर देखोगे तो ये 800 के करीब जाएगा। तो अप्रॉक्स उसने पूछा है 11, आपका आंसर आएगा नहीं, 11 ऑप्शन में भी नहीं, तो नियर अबाउट ऑप्शन कौन सा आएगा, ये आपका 12%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन में पूछा था तो अप्रॉक्सीमेट ही हम आंसर यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, total number of candidate qualified from all the state in 2001 is approximately what percent of the total number of candidate qualified। अगेन वही चीज है यहाँ पर, 2001 में क्वालिफाइड और 2002 में क्वालिफाइड का रिलेशन यहाँ पर पूछ रहा है कितना परसेंट है। 2001 में अगर हम क्वालिफाइड अगर देखें तो यहाँ पर 000 यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ऐड करेंगे 5 5 आपका पास ये आ जाएगा 10 और 6 12 22 कैरी 2 हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 9 31, 31 और 39 कैरी 2 आएगा 41, यानी 4120 आपको ये 2001 में क्वालिफाइड है। 2002 में कितने क्वालिफाइड होंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर यूनिट पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 6 और 5 11, 11 और 5 16 कैरी 1 हो जाएगा, 9 और 10 19, 19 और 10 29, 29 और 12 आपके पास हो जाएगा 41, 41 और आपके पास 9 ये 50 हो जाएगा, 50 में कैरी 2 आएगा 52, 5260। तो 4120 है, 5260 का कितना परसेंट है, क्या करेंगे यहाँ पर 4120 इंटू 100 डिवाइडेड में आपका आ जाएगा 5260, 0 से 0 कैंसिल यहाँ पर कर दो। देखो यहाँ भी अगर आप क्वेश्चन देखो अप्रॉक्सीमेट यहाँ भी पूछा, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, तो अप्रॉक्सीमेट के लिए यहाँ पर क्या करो, जो 412 और 526 है तो इसको 400 राउंड फिगर कर लो, और नीचे वाला है इसको 500 राउंड फिगर कर लो, 0 0 अगेन आपके कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर आपका इंटू 100 है तो ये आपका कितना बनेगा 400 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 80% के अप्रॉक्स आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अप्रॉक्स में इस तरीके से आप करेंगे, बहुत ही जल्दी आंसर मिलेगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट करोगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी लंबी होगी। क्वेश्चन जब बोल रहा है अप्रॉक्सीमेट तो आप अप्रॉक्सी लेके कर जाओ। नेक्स्ट दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। तो देखो अधिकतम के लिए यहाँ पर सी के लिए पूछा है, यहाँ पर 0 0 है, ये सबके यहाँ पर हटा दो, 0 0 आप यहाँ पर कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर देखो 62 और 75 में देखोगे तो डिफरेंस आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, अप्रॉक्स 13 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे 86 से आपको 100 मिला, 14 का डिफरेंस है। यहाँ पे 76 से 86 10 का डिफरेंस है, 85 से 100 का है 15 का है, और 97 से 120 है तो यहाँ पर आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है, अप्रॉक्स कहीं ना कहीं 20 और ये 23, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको कहाँ मिला 23, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा वहीं पर आपका परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट, 2005 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1200 इंटू 100 डिवाइडेड में आपका कितना आ जाएगा, टोटल आपके यहाँ पर कितने 9700, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना 1200 डिवाइडेड बाई 97 आएगा, 97 बन जा 97 आपके पास बचेगा 23, ये 230 हो जाएगा, 90 से डिवाइड करोगे ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग आपका यहाँ पर आंसर आएगा, और बाकी को सॉल्व करोगे वो 11 पॉइंट समथिंग आएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट बी
स्टेट बी से क्वालिफाइड, स्टेट बी से क्वालिफाइड ये दिए गए हैं। ऑल द ईयर टुगेदर ओवर द कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट बी ड्यूरिंग ऑल द ईयर टुगेदर। आई होप इतनी बात क्लियर है। बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आपको अपीयर्ड है, और सभी वर्षों के लिए बी से उत्तीर्ण यानी क्वालिफाइड से परसेंटेज पूछा गया। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वालिफाइड निकाल लेते हैं। क्वालिफाइड आपका कितना यहाँ पर बन जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, 60055 ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने ऐड किया था, आई थिंक इसका आंसर आया था 5160। ठीक है, ये 5160 है। तो एपियर्ड और यहाँ पर फाइंड आउट कर लो, एपियर्ड कितना हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 0 आएगा, 3 2 5 6 11 11 6 17 17 4 आ जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 8 9 8 और 9 17 17 और 8 25 25 और 9 34 34 और आपका ये 7 बन जाएगा 41 41 और कैरी का मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया था, कैरी का 2 आया था, तो ये आपका बन जाएगा 43 43400 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 100 कर दो और आपका 43400। क्लियर है इतनी बात। अप्रॉक्स में जाओगे, इसको कैंसिल करो, तो अप्रॉक्स में जाओगे यहाँ पर ऊपर मान लो कितना 5000 और नीचे मान लो कितना 4। ठीक है, 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, अप्रॉक्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 12.5। 12.5 देखोगे तो अप्रॉक्स किसके है, सी, ऑप्शन नंबर सी 11% के नियर अबाउट। अच्छा ये 13 भी तो है इसके, एक मिनट एक बार इसको अगेन ऐड कर लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं है। टोटली आपका बन जाएगा ये 0 आ जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 10 10 ये 20 20 और 12 20 और 12 32 32 और 18 हो जाएगा 50 और कैरी का 1 होगा 51। ये तो आपका 5160 ही आएगा। इसको एक बार और ऐड कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 3 2 5 5 और 6 11 11 और 6 17 17 और 7 24, कैरी 2 हो जाएगा, 8 9 17 17 8 25 25 और 9 34 34 और 7 41 41 और कैरी का 2 43। ठीक है, 434 होगा, 434 इंटू यहाँ पर 100 करेंगे, 434 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5160 डिवाइडेड बाई 434 डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, तो 516 से 434 यहाँ पर माइनस करेंगे, ये आपका 2 आएगा, 11 से 3 जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 आएगा तो ये कितना 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो अप्रॉक्स अगर देखो यहाँ पर ये 12.5 जाएगा ही जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो 12.5 अगर नियर अबाउट देखेंगे तो ये 13% के, अब यहाँ पर 11 टिक नहीं कर सकते क्योंकि 11 से डिफरेंस 1.5 का है और 13 से ओनली 0.5 का है, तो नियर अबाउट किसके होगा, बी ऑप्शन यानी 13 के नियर अबाउट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका जो अभी सेकंड मीटिंग वाला जो पेपर है उसको भी हम यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे, तो इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लो, इसका रीजनिंग है वो भी हम आपको सॉल्व करेंगे। जहाँ भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा, कोई डाउट होगा तो मैं आपको वहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो इसी के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।